से आप लोग आज हम लोग एक्सरसाइज 16.4 क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करने वाले हैं 1 से लेके 18 तक। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए। अ फील्ड इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर ब्रॉड, ठीक है। अ पिट 6 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप इज डग आउट फ्रॉम द मिडल ऑफ द फील्ड and the earth removed is evenly spread over the remaining area of the field. Find the rise in the level of the remaining part of the field in and correct to 2 decimal places. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सोल्यूशन छोटा है और सिंपल है। क्या है, एक फील्ड है। आइए इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। चलिए, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या है 30 और 18 यूनिट मीटर में है। 13 मीटर 18 मीटर, ठीक है। इसके बीच में एक पिट है, एक गड्ढा खोदा गया, एक गड्ढा बनाया गया जिसकी लेंथ ब्रेथ क्या है, लेंथ ब्रेथ 6 और 4 6 4, इसका भी यूनिट आपका मीटर है। हाइट भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। हाइट कितना है 3 मीटर है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे क्या है, इससे जो मिट्टी निकला, इस मिट्टी को इन जगहों पे डाल दिया गया जिससे इस लैंड का हाइट जो है उसमें राइज आया। तो वो कितना राइज आया, वही एच जो है हम लोगों को निकालना है। सबसे पहला, इस यहां से जो ये पिट डक किया गया, इसका वॉल्यूम क्या है, माने मिट्टी, कितनी मिट्टी बाहर आई, वो क्या होगा 6 मीटर मतलब लेंथ, इंटू ब्रेथ कितना 4 मीटर, इंटू हाइट, हाइट कितना था 3 मीटर, मतलब इतनी मिट्टी बाहर आई। इससे इतनी मिट्टी बाहर आई, ठीक है। इस मिट्टी को डाला कहाँ, इन सब जगहों पे डाला, इन सब जगहों पे डाला। तो जिस जगह पे आपने डाला उसका एरिया कितना था, वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। तो इस पूरे का एरिया कितना था 30 इंटू 18, ध्यान से समझिएगा। इस पूरे का एरिया कितना है 30 इंटू 18। इसमें से आपको माइनस करना है किसका एरिया, इस पिट का एरिया। तो 6 इंटू 4 कितना 24। ये माइनस करने पर सिर्फ एरिया आया, ये क्या मिला एरिया। जबकि कंपेयर आपको किससे करना है, वॉल्यूम से करना है। तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, जो हाइट आपको निकालना है वही तो वॉल्यूम हुआ ना। एरिया मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब वॉल्यूम। आइए अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। 6 4 24 इंटू 3 कितना 72। यहां देखिए क्या है 30 इंटू 18 कितना 540 माइनस 24 इंटू एच। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आगे आइए, 72 इक्वल्स टू 540 माइनस 24, 10 माइनस 4 कितना 6, 3 माइनस 2 1, तो 516 एच हो गया। क्या फाइंड करना है आपको, एच फाइंड करना है, आपको एच फाइंड करना है। तो एच इक्वल्स टू क्या 72 बाई 516। आइए आगे इसको रिड्यूस करते हैं। इसको यदि हमने रिड्यूस किया 12 से, 12 6 72, 12 4 48, 48 तो 3 रह गया 36, 12 3 36। अब क्या रह गया 6 बाई 43। अब 6 बाई 43 ये मीटर में है, यूनिट क्या था मीटर था। यदि इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो इंटू 100, मतलब 600 बाई 43 इक्वल्स टू 600 बाई 43, 100 बाई 43 इक्वल्स टू क्या आएगा 13.95 सेंटीमीटर। बस इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। A cubical pit of h 4 meter is dug at each of the 4 corners of the field and the soil removed is evenly spread over the remaining part of the plot। एकदम सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसको भी मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है।
ये सोचिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या है 24 मीटर और ये 20 मीटर लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। एक क्यूबिकल पिट ऑफ h 4 मीटर, 4 मीटर का एक क्यूबिकल पिट गड्ढा एक खोदा गया 4 कॉर्नर पे, तो ये भी 4 है, ये भी आपका 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर का है। ये क्यूब है, क्यूब शेप का 4 गड्ढा इस 4 कोने पे खोदा गया। इसमें से जो मिट्टी निकला, यहां से जो मिट्टी आया उस मिट्टी को आपने यहां पे डाल दिया, यहां पे डाल दिया। इससे इसका लैंड का हाइट बढ़ा, तो आपको बताना है वो हाइट कितना बढ़ा। बस सबसे पहला बात, जो मिट्टी निकला मतलब वॉल्यूम, एक क्यूब से कितना निकला होगा 4 का क्यूब, साइड क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, मतलब 4 का क्यूब। ये 4 का क्यूब जो है वो एक गड्ढे से कितना निकला, ऐसे ऐसे कितने गड्ढे थे 4 इंटू 4। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ मड या सॉइल जो है वो निकल के कहाँ गया, इधर गया, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 इंटू 4 कितना 256। अच्छा, ये जो हाइट है ये तो हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया। यहां पे एरिया का मतलब क्या हुआ, ये 4 जो है इसको छोड़कर, ये 4 को क्यूब को छोड़कर जो बच गया वो एरिया कितना है, तो वो कैसे निकलेगा। इस पूरे का एरिया क्या था 24 इंटू 20, इस पूरे का एरिया क्या था 24 इंटू 20, ठीक है। उसमें से माइनस क्या करना है इस 4 क्यूब का एरिया, क्यूब का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 कितना 16, एक का, तो 4 का क्या हुआ 16 इंटू 4। इन दोनों के डिफरेंस से क्या मिलेगा एरिया मिलेगा, इन दोनों के डिफरेंस से एरिया मिला, इंटू एच जो फाइंड करना है आपको। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। ये कितना है 256, ठीक है। 24 इंटू 20 कितना 428,480 है ना। अच्छा, माइनस कितना 64 इंटू एच, ठीक है। आगे देखिए 256 480 माइनस 64, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1 और ये 4, तो 416H आपको क्या फाइंड करना है H फाइंड करना है। तो H इक्वल्स टू क्या 256 बाई 416। आगे क्या है सिर्फ इसको रिड्यूस करना है, आइए इसको रिड्यूस कर देते हैं। 4 से करने पे 4 6 24, फिर 1 रह गया 16, 4 4 16, 4 10 40, 4 4 16। आगे इसको और 4 से कर दीजिए, 4 16 टाइम, 4 2 8, 4 6 24, 2 8 2 13। आगे तो ये रिड्यूस नहीं होगा, तो इससे हाइट क्या मिला आपको 8/13 मीटर, बस खत्म। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, द इनर डायमेंशन ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 2 मीटर, 1.2 मीटर एंड 0.75 मीटर, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द वुड इज 2.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स इफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वुड कॉस्ट रुपीज इतना। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस मिले, बॉक्स वाले जो क्वेश्चंस मिले, इसको करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो करिए, क्वेश्चंस बड़ा सिंपल हो जाता है, नहीं तो ये कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिले आप इंटरनल मेजरमेंट और एक्सटर्नल मेजरमेंट देख लेना। सबसे पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब यहां देखिए लेंथ पहले से क्या दिया हुआ था, लेंथ यहां पे क्या दिया हुआ, देखिए ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट है ये इनर डायमेंशन है, इनर डायमेंशन, इनर। अब लिख रहे हो एक्सटर्नल, थिकनेस क्या है 2.5, क्या लेंथ था 2 मीटर, ठीक है।
ब्रेथ देखिए क्या था 1.2, तो ये 1.2। हाइट क्या है, हाइट क्या है 0.75, 0.75। करना क्या होता है, आपको इसमें थिकनेस को ऐड करना होता है, लेकिन ध्यान रखिए जो भी थिकनेस होगा उसको डबल कर दीजिए, थिकनेस को डबल कर दीजिए, 2.5 को डबल कर दीजिए इंटू 2 मतलब कितना हो गया 5, 2.2 इंटू 2.5 इंटू 2 मतलब कितना 5, और 5 क्या है ये 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100 मीटर, मतलब 0.05 मीटर का एडिशन। ये एडिशन लेंथ में भी होगा, ब्रेथ में भी होगा, हाइट में भी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी इस टाइप के सबसेस मिले, जो भी थिकनेस होगा उसको डबल कर दीजिए, थिकनेस को डबल कर दीजिए और उसको लेंथ, ब्रेथ और हाइट में प्लस कर दीजिए। किसमें, एक्सटर्नल में, इंटरनल में नहीं, एक्सटर्नल में। अब इसको जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 0.05, मतलब 2.05। अब ये नया लेंथ है, इसमें भी वही काम 0.05, तो ये 1.25, ये नया मेजरमेंट आ गया। इसमें भी 0.05, ये आ गया 0.80। ये सारा यूनिट्स मीटर में है, मीटर में है, ठीक है। आगे इससे आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है 2.05, मतलब 205/100, ठीक है लेंथ। ब्रेथ क्या है 125/100। हाइट क्या है 80/100, 80/100। आइए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, एकदम सिंपल है, घबराना नहीं है। 25 5 25 4 4 20 25 और 5 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 205/100, मतलब यहां से जो वॉल्यूम मिला आपको वो 2.05 मीटर क्यूब मिला। ये वॉल्यूम किसका मिला, एक्सटर्नल वॉल्यूम है, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम है। आइए अब इंटरनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, या इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम। अब इनर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट को कुछ नहीं करना है, एज इट इज जो था वही लिखना है। तो उससे उसका वॉल्यूम क्या मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 2, ब्रेथ क्या था 1.2 मतलब 12/10। हाइट क्या था 0.75 मतलब 75/100। कैलकुलेट करते हैं, 25 कितने टाइम में, 3 टाइम में, 25 4 टाइम में, 4 3 3 9, 9 2 18, 18/10 मतलब 1.8 मीटर क्यूब। तो ये आपने एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल्यूम निकाल लिया। आपको निकालना क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड वो होता है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम मतलब 2.05 माइनस 1.80, तो ये 5, 10 माइनस 8 2 मतलब 0.25 मीटर क्यूब। ये क्या मिला आपको, ये मिला वॉल्यूम ऑफ वुड। आगे देखिए रेट दिया हुआ है, 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ वुड कॉस्ट ₹5,400 है। रेट क्या है, रेट है आपका ₹5,400 पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्या निकालना है आपको, कॉस्ट निकालना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई 5400 इंटू 0.25 मतलब 25/100, ये 20 चला गया। बाकी 54 इंटू 25, 54 इंटू 25, 5 4 20, कैरी 2 27, ठीक है। आगे 2 4 8, 2 5 10, ये 0 15 3 1 मतलब क्या कॉस्ट मिला आपको, ₹1350। बस यही है आपका आंसर। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, A cubical wood box of internal edge 1 meter is made up of 5 centimeter thick wood. Similar to this question, हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, इसको ध्यान रखिएगा, द बॉक्स इज ओपन एट द
टॉप। ठीक है, बाकी जो पीछे हम लोगों ने किया वही स्टेप्स है, उसमें क्यूबॉइड था, ये क्यूब है, बाकी कुछ नहीं है। इंटरनल डायमेंशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है। इंटरनल एज क्या है, 1 मीटर है, तो इंटरनल वॉल्यूम निकाल लीजिए पहले। इंटरनल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या, h कितना है, 1 है, तो h का क्यूब, तो 1 का क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब। ये क्या है, इंटरनल वॉल्यूम है। आइए एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक्सटर्नल वॉल्यूम स्टेप्स वही है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है। यहां देखिए ये क्यूब है, इसका मतलब इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या था, 1 मीटर था। 1 मीटर, 1 मीटर। सिमिलर हाइट क्या है, थिकनेस, सॉरी थिकनेस क्या है, 5 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, इसको डबल करना होता है, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100, मतलब 0.1 मीटर। ये ऐड होना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए। इसमें जब आपने ऐड किया 0.1 तो ये 1.1 मीटर हो गया। वेरी गुड। ब्रेथ में भी जब आपने ऐड किया 0.1 तो ये 1.1 मीटर हो गया। लेकिन हाइट में आप 0.1 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए बॉक्स इज ओपन। जब भी ये वर्ड आपको दिख जाए द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, उस समय हाइट में आपको डबल नहीं करना है। हाइट में ये 5 सेंटीमीटर जो था बस उसको ही ऐड करना है। 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100, 5/100 मतलब 0.05, इसको ऐड करना है। मतलब यहां से क्या मिला, 1.05 मीटर। बस इस छोटा सा चीज इसको याद रखना है। अब ये देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों पता है, तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या है, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.05 मीटर क्यूब। इसका आइए अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा। 11 इंटू 11 कितना, 121। 121 इंटू 105, तो ये 105 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कैरी 1 और ये 6 हो गया। ये 0 से मल्टीप्लाई था, फिर 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। ठीक है, ये 5 है, 0 है, 7 है, 2 है, 1 है। 17205, 12705 कितने प्लेस का डेसिमल था, देखिए 1234 मतलब 1.2705 मीटर क्यूब। ये है आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम, ये है आपका इंटरनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड कैसे मिलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होता है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, मतलब 1.2705 माइनस 1 मीटर क्यूब। यहां से क्या मिला, 0.2705 मीटर क्यूब। ये क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ ए वुड मिला। रेट देखिए क्या दिया हुआ है, रेट क्या है, ₹9600 पर क्यूबिक मीटर। कॉस्ट निकालना है, तो क्या करें, 2705, 4 प्लेस का डेसिमल था, 1 2 3 4 इंटू 9600 आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 0 चला गया। 5 से यदि रिड्यूस करते हैं, 5 2 जा और ये 0, यहां पे देखिए 5 जा 25, 2 रह गया 20, 5 4 जा 5 1 जा, अच्छा 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। आगे मत काटिए। 541 इंटू 48, 541 इंटू 48 यही है ना, और नीचे बाई 10 है तो एक प्लेस का डेसिमल दे देंगे हम लोग। आइए पहले इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो ये 8 आया, 4 8 जा 32, कैरी 3, 43,
ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैरी 1 और ये 21, 8 6 9 5 2 और क्या था, बाई 10 था, बाई 10 था, मतलब 2596.80 या 0.8, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, अ स्क्वायर ब्रास प्लेट ऑफ साइड x सेंटीमीटर इज 1 mm थिक एंड वेट 4725 ग्राम, ठीक है। इफ 1 cubic सेंटीमीटर ऑफ ब्रास वेट इज 8.4 ग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को एक सबसे बड़ा दिक्कत यह आता है कि इसमें एरिया का फॉर्मूला यूज करे या फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करे। इसके लिए देखिए, आप इसको देखिए क्या गिवन है, इफ 1 cubic सेंटीमीटर ऑफ ब्रास वेट्स इतना, मतलब यहां वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होगा। सिंपल सा बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होगा। तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए होता है। तो लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, देखिए स्क्वायर प्लेट है तो उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, मतलब x इंटू एक्स, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। हाइट क्या था 1 mm, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए तो 1/10 हो गया। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम देखिए 4725/8.4 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 cubic सेंटीमीटर ऑफ ब्रास का वेट इतना है और टोटल स्क्वायर प्लेट का वेट इतना है, तो इन दोनों का जो डिवाइड होगा वो भी तो वॉल्यूम ही देगा आपको, वो भी वॉल्यूम देगा। तो 4725/8.4, पॉइंट को रिमूव कर देंगे, तो ऊपर क्या आएगा, 10 आएगा। आगे क्या है, बस इस कैलकुलेशन को करना है। 7 से काटते हैं, 7 12 जा, 7 6 जा 42, 5 52 हो गया, 7 7 जा 49, 3 रह गया 35, 7 5 जा 35, 3 से देखिए 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आगे देखिए x इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, वहां पे क्या है आपके पास 225 इंटू 5/2, ये क्या था 1/10 था, उस तरफ गया तो इंटू 10 हो गया। यहां से देखिए 2 5 जा 10 कट गया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 225 कितने का स्क्वायर है 15 का, तो ये बाहर आ गया। 5 इंटू 5, 2 5 से 1 5 बाहर आ गया। 15 5 से कितना 75, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, बस एक्स ही तो निकालना था, हो गया सब। क्वेश्चन नंबर 24, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 क्यूब्स ऑफ एज आर 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 3 क्यूब्स है जिसे मेल्ट किया गया है, क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2 और क्यूब नंबर 3। एकदम सिंपल है और इसको एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। आइए, पहला वाला जो क्यूब था उसका एज देखिए क्या है, उसका एज है आपका x सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे इसका वॉल्यूम क्या आएगा, x क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एच देखिए क्या है, दूसरे वाले का एच क्या है 8 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा 8 का क्यूब मीन्स 512 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड क्यूब जो है इसका एच क्या है 10 सेंटीमीटर, इससे इसका वॉल्यूम क्या आएगा 10 का क्यूब मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, दे आर ऑल मेल्टेड, इन सब को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया गया, मतलब इन सब को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया गया, अब ये जो सिंगल क्यूब बनाया गया इसका एच क्या है, इसका जो एज है वो 12 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए 12 का क्यूब, लेकिन ये जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर भी तो होना चाहिए, क्योंकि इन तीन को ही तो मेल्ट करके ये बनाया। तो 12 का क्यूब कितना होगा 144, 12 12 144 इंटू 12 कर लेते हैं,
2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये 4 4 1 8 12 7 1, एकदम सिंपल है। तो 12 का क्यूब क्या है? 1728 इक्वल्स टू तो ये क्या था? ये पूरे वॉल्यूम था इस क्यूब का, बड़े वाले सिंगल वाले क्यूब का वॉल्यूम ये है। इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए? एक्स क्यूब प्लस 512 प्लस 1000, मतलब 1512 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होना चाहिए। इससे हम लोग x कैलकुलेट करेंगे। इसको इधर लेकर आइए, 1728 माइनस 1512 इक्वल्स टू क्या? एक्स क्यूब। इन दोनों को माइनस करने पे क्या मिलेगा? 216 इक्वल्स टू क्या? एक्स क्यूब। 216 किसका क्यूब है? 6 का। ये भी x का क्यूब यहाँ है। क्यूब क्यूब कंपेयर हो गया तो x का वैल्यू क्या मिला? 6 मिला। क्या फाइंड करना था आपको क्वेश्चन में? x फाइंड करना था। क्या मिला? 6 सेंटीमीटर। बस आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? The area of cross section of a pipe is 3.5 centimeter square and water is flowing out of pipe at a rate of 40 centimeter per second, ठीक है। How much water is delivered by the pipe in 1 minute? मतलब how much water, मतलब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। ये तो समझ आ रहा है। हाउ मच वाटर मतलब क्या फाइंड करना है आपको? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो है। एकदम सिंपल है। अच्छा एक बात बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया। एरिया देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एरिया क्या दिया हुआ है? 3.5। एरिया क्या है? 3.5, ठीक है। इंटू हाइट मतलब लेंथ। लेंथ देखिए क्या है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, ये तो मिल गया। लेकिन चाहिए क्या? वॉल्यूम इन 1 मिनट चाहिए। 1 मिनट। ये किसका गिवन है? पर सेकेंड। ये देखिए क्या था? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको चाहिए मिनट में, तो इंटू 60 बस हो गया। ये पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट यदि रिमूव कर देंगे तो नीचे 10 आ गया, एक 0 चला गया। मल्टीप्लाई करना है। 35 4 ज़ा 140 और आपका 6 24 84, ठीक है। तो ये आ गया आपका 84 35 70 140 84 और 00। यूनिट क्या है इसमें? सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यदि आप इसे लीटर में चेंज करना चाहें तो 8400 बाई 1000 कर दीजिए। 20 चला गया तो 8.4 लीटर। बस खत्म। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 26A, ये फिगर एकदम से भी अच्छा नहीं बना है, सॉरी फॉर दैट। इसको आप प्लीज अपने बुक से रिलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये एक क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है। ये पार्ट जो है वो एक क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है। ये पार्ट जो है वो एक अलग क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है। हमें करना क्या है? इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है। तो इस पूरे फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। और यहाँ पे जितने भी यूनिट्स है वो सारे सेंटीमीटर्स में गिवन है, सारे सेंटीमीटर्स में गिवन है। आइए तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पहला क्यूबॉइड का देखिए लेंथ क्या है? लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब 4 इंटू 2 इंटू 6, ये एक पार्ट हो गया। प्लस दूसरे क्यूबॉइड का देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 2। आइए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 12 4 ज़ा 48 और यहाँ 32, मतलब 80 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट, ये देखिए फिगर गिवन है। ये एक्चुअली फिगर क्या है? ट्रेपेजियम का फिगर है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। काफी सिंपल है, ये तो फॉर्मूला भी आप जानते ही हो। तो एरिया इक्वल्स टू क्या? हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स इसमें क्या है? 2 प्लस 3.5 इंटू हाइट। हाइट क्या है? 6 है। ये देखिए हाफ इंटू 5.5 इंटू 6। 2 को 6 से रिड्यूस कर दीजिए 3 टाइम। कितना रह गया? 5 3 या 15, कैरी 1, 15 1 16.5 मीटर स्क्वायर। क्या मिला आपको? एरिया मिल गया। फर्स्ट पार्ट निकल गया। सेकेंड पार्ट क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है,
ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया, देखिए एरिया जो आपने ये फाइंड किया ये वही 16.5 एरिया मिल गया। हाइट मतलब यहाँ पे ये लेंथ 400 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे 10 आएगा, ये 0 कैंसिल हो गया। 165 इंटू 40 मतलब 4 से कर लेते हैं, 5 4 20 कैरी 2, 24 2 26 कैरी 2, 4 2 6 और साथ में एक 0 मतलब मीटर क्यूब आ गया आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सी 26 का सी, ये स्विमिंग पूल है, ये डायग्राम बना हुआ है आपके बुक में, ऊपर का पार्ट मैंने लिखा नहीं है। ब्रॉड 10 मीटर यहाँ पे मेंशन्ड है, स्विमिंग पूल का जो ब्रॉड है, जो ब्रॉडनेस है, विथ है वो 10 मीटर है। क्या फाइंड करना है आपको इसमें फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने से पहले आपको इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ये फिगर एक्चुअली देखिए क्या है, ये ट्रेपेजियम ही है, ये शेप क्या है ट्रेपेजियम का है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो इसके पैरेलल साइड्स क्या है, ये और ये पैरेलल साइड्स है, तो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू हाइट h। यहाँ पे h ये 40 नहीं होगा, ये ब्रॉड जो 10 है इसको यूज करना है। तो इससे देखिए ये 2 5 टाइम 2 + 3 5, 5 इंटू 5 कितना 25, यूनिट क्या है मीटर, 25 मीटर स्क्वायर ये एरिया है। एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम फाइंड करना था। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एरिया, एरिया कितना है 25। यहाँ पे जो h है वो ये 40 मीटर है, तो इंटू 40, तो 25 इंटू 40 कितना 1000 यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर क्यूब, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए। अ स्विमिंग पूल इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, ध्यान रखिएगा। इट्स शैलो एंड डीप एंड्स आर 1.5 मीटर एंड 4 1/2 मीटर, मतलब ये दो पैरेलल साइड्स हुए, ठीक है, डीप रेस्पेक्टिवली। इफ द बॉटम ऑफ द पूल स्लोप्स यूनिफॉर्मली फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया स्विमिंग पूल मतलब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, स्विमिंग पूल मतलब ट्रेपेजियम का शेप। आइए तो सबसे पहले आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया इक्वल्स टू क्या, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स में क्या आएगा 1.5 प्लस 4.5 इंटू हाइट। ये हाइट जो होता है वो क्या, कौन सा हाइट हम लोग लेते हैं, विथ। पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको ध्यान होगा ब्रॉड विथ वाला जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये 15 आ गया। इससे देखिए क्या मिलेगा, ये हाफ 2 1 3/2, 4 2 8 1 9/2 इंटू 15। इससे क्या हुआ, हाफ इंटू 9 + 3 12/2 मतलब 6 इंटू 15, 2 3 टाइम 15 3 से कितना 45, यूनिट देखिए क्या है मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल गया। आपको निकालना क्या था, वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू व्हाट, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इंटू लेंथ लेंथ इंटू लेंथ। तो एरिया कितना मिला 45 और लेंथ ऑफ ए स्विमिंग पूल कितना है 50 है। बस जब भी स्विमिंग पूल के क्वेश्चंस आए आप इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे उस समय विथ जो है इसको यूज करना है, और जब आप वॉल्यूम यूज करेंगे तो फिर लेंथ को यूज करना है, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये 0 रह गया, 5 5 25, 2 कैरी और ये 2250 मीटर क्यूब, ये निकल गया वॉल्यूम। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।